दोस्तों, जब भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे उनकी नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रचते हैं जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य भी चकित हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों रची। अगर हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास अपनी साधारण बुद्धि से करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। भगवान की लीलाओं को तो केवल वे ही समझ सकते हैं। उन्हें समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया था और भगवान दूसरे मनुष्यों के अहंकार को सहन कर भी लेते हैं, लेकिन यदि उनके भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो वे उस अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। इसी कारण से ही उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। जब भगवान ने देखा कि इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद के मन में एक विचार डाल दिया। नारद जी तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे, उन्हें नित्य कोई ना कोई नया भगवान का कार्य चाहिए। जैसे ही भगवान ने नारद के मन में इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया, फिर क्या नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले वे देवी लक्ष्मी जी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा और वे प्रसन्नता के साथ नारद जी से बोलने लगी। पधारिए नारद जी, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद वैकुंठ आना हुआ। फिर नारद जी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता, हमारा क्या ठिकाना। हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है, ये तो प्रभु की ही माया है। जिधर उन्होंने इशारा किया उधर चल दिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हंसते हुए नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं। नारद जी बोलने लगे, हे माथे, अब मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूं। यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूं। आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया। वहां पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया। वहां पर उनकी पत्नी अनसुईया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनसुईया के समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी जो आज मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं 14 भुवनों को घूम आया हूं, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। नारद जी की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। वे सोचने लगी, ये मेरे घर का होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहा है, ये तो मेरा अपमान कर रहा है। फिर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इसने मुझे छोड़कर कहाँ होगा, इससे पूछकर देखती हूँ। देवी लक्ष्मी नारद से पूछने लगती है, हे देवर्षि, तुमने अनसुईया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वे मुझसे भी बढ़कर है। नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को फेरना ही था। वे कहने लगे, हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो इसका उत्तर दूं। माथे, झूठ कहूं या सच। लक्ष्मी जी बोली, अरे झूठ का क्या काम, जो भी है सच सच बताओ। तुम निर्भय होकर कहो, जो भी कहना चाहते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तब नारद जी दृढ़ता से कहने लगते हैं, माथे, सच बात तो ये है कि आप देवी अनसुईया के पासंग के बराबर भी नहीं हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख फक्क से पड़ गया। उन्हें नारद जी से ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं थी। उनके मन में सती अनसुईया के प्रति जलन का भाव निर्माण हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर देवी लक्ष्मी नारद से बोली, अच्छा नारद, अनसुईया मेरे पासंग के समान है या मैं उनके पासंग के समान हूं, यह तो समय ही बताएगा। नारद जी को तो कलह का बीज बोना था, वो तो उन्होंने कर दिया। देवी लक्ष्मी के मन में अनसुईया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। आगे देवी लक्ष्मी कुछ कहती, उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गई। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी को रूठकर बैठा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, क्या हुआ, आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो, अपने दुख का कारण बताओ। देवी लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए हैं। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी,
बात भी तो सुने क्या है, बिना सुने कैसे हाँ कह दे। लक्ष्मी जी कहने लगी, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूंगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है, बहुत मुझे बहकाते रहते हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब देवी लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनसुया का सतीत्व भंग करना होगा, बस यही इच्छा है मेरी। आप जाकर देवी अनुसुईया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए, ताकि मैं ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हम में इतना सामर्थ्य कहाँ जो देवी अनसुईया का सतीत्व भंग कर सकूं। भगवान समझ गए ये सब नारद का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। हम अभी जाते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही होती है। नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। नारद जी कहने लगे, हे माते, ये मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें भगवती अनसुईया के यहां जैसा स्वाद था वैसा स्वाद ही नहीं है। नारद को ऐसा कहते हुए सुनकर पार्वती जी मन ही मन कहने लगी, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा है। मैंने कितने प्रेम से इसे मोदक दिया और यह कहता है कि अनसुईया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए नारद से कहने लगी, अरे नारद, क्या कह रहा है? ये अनसुईया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी कहने लगे, हे देवी, अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी है। आज इस संसार में उनके समान दूसरी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। फिर देवी पार्वती ने बल देते हुए कहा, क्या देवी अनसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? हे नारद, तुम सच सच बताओ, मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूं या देवी अनुसया? नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माताजी, अधिक कम का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म फीका है। यह बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रताओं में शिरोमणि हूं, मेरे समान पतिव्रता संसार में कोई अन्य नहीं है। फिर शिवजी ने कहा, हां प्रिय, इसमें कुछ संदेह है क्या? आप एक महान पतिव्रता हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन इस नारद ने आज मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। यह बात सुनते ही महादेव हंस पड़े और बोले, कहाँ है नारद? उसे मेरे पास लेकर आओ। देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी उस स्थान से जा चुके थे। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? स्त्रियों के मन की जलन भोलेनाथ क्या जाने। वे कहने लगे, हे प्रिय, नारद ठीक कहता है, तुम देवी अनसुईया की समानता नहीं कर सकती। यह बात सुनते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी मन से कहने लगी, हे स्वामी, अब इन चरणों को मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। भोले बाबा अपने सर्पों को संभालते हुए बोले, देवी, हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। स्त्रियां क्षण भर में रूठ जाती है और क्षण भर में संतुष्ट। फिर पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो आप ही का डर है। आप ठहरे भोलेनाथ। पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांटकर, फटकार कर, सच झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। अब उसी ठग विद्या का प्रयोग करके आप अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और मन ही मन कहने लगे, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूं। देवी सती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। फिर शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े।
इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, हे नारद, तुम तो हमें भूल ही जाते हो। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज तुम अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे माथे, आज मैंने पृथ्वीलोक पर एक अद्भुत बात देखी है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसूया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी ऋषिगण कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। नारद की यह बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षणमात्र के लिए रोष हुआ और वह कहने लगी, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी कहने लगे, अब माता जी, यह मैं कैसे कहूं? अपनी मां तो मां ही है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि देवी अनसूया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर देवी सरस्वती को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने नारद से कहा, शीघ्रता से जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। माताजी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी शीघ्रता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का संदेश सुना दिया। हे परमपिता, माता जी ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसीलिए वे तुरंत ही देवी सरस्वती के पास आ गए। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? देवी सरस्वती ने हठ करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, हे प्रिय, तुमसे बढ़कर संसार में दूसरी कौन सी पतिव्रता हो सकती है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। फिर देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज, आप ऐसी चाटुकारिता वाली बातें न कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है, महर्षि अत्रि की पत्नी अनसूया को सभी ऋषिगण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कह रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई। वे मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है, स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है। लेकिन देवी अनसूया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनसूया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रिय, यह बात तुमसे किसने कही? फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगी तो नारद जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की वार्ता को पुत्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, इसीलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। नारद को ना देख के देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे ये बात एक काले चोर ने कही है, किंतु आप मुझे ये बताइए कि यह सत्य है या नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो कि यह सत्य ही है, लेकिन तुम्हें इसमें चिंता करने की क्या बात है? देवी, अनसूया तो तुम्हारी पुत्र वधू ठहरी। देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी, मुझे मानसिक पुत्रों से क्या संबंध? वे तो आपके शरीर के अंगों से प्रकट हुए हैं। देखिए आप, जैसे भी हो, उस अनसूया के पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूं और उस कार्य को पूरा करता हूं। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान ने कहा, हम तीनों वेश बदलकर देवी अनसूया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनसूया की परीक्षा लेते हैं। फिर सभी ने बात को स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का वेश धारण किया। तीनों देवता साधु का वेश धारण करके अनसूया के आश्रम के निकट पहुंचे। उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि नहीं थे, देवी अनसूया अकेली ही थी। उन्होंने जब उन तीन साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंदमूल तथा फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनसूया ने कहा,
हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मेरी पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? फिर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देवी अनसुया ने कहा, हे मुनियों, घर पर आए अतिथि का सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी करना चाहिए। इसीलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कार्य से भी आप प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। देवी अनसुया ने ऐसा कहते ही वे तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। यह बात सुनकर देवी अनसुया आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, ये मुनि है या कोई बहरूपीय है जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर देवी अनसुया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला क्या है, और फिर कहने लगी, हे मुनियों, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं, यदि मैंने भूल से स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार न किया हो, तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाए। देवी अनसुया के इतना कहते ही वे तीनों साधु 6-6 महीने के बालक हो गए और कुल बुलाने लगे। फिर देवी अनसुया ने विवस्त्र होकर उन तीनों बच्चों को स्तनपान कराया और सुला दिया। फिर इतने में ही महामुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे देवी, ये तीनों अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं? फिर देवी अनसुया ने कहा, हे स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। मुनि अत्रि ने अपनी योग शक्ति से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ में आ गया। अब वे तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनसुया उन्हें खिलाती, पिलाती, प्यार करती। वे तीनों बालक अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलने कूदने लगे थे। इधर अनेक दिन बीत जाने के बाद भी उनके पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। फिर तीनों देवियां अपने अपने स्थान से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक पर आ गईं। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख बता दिया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनसुया के बारे में किसने बताया? देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद ने ही मेरे कान भरे हैं। देवी लक्ष्मी भी कहने लगी, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है। यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती हूं। फिर उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो। दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी यह वीणा तो बड़ी सुंदर है, तनिक देखूं तो। नारद जी को सब समझ में आ गया। वे कहने लगे, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता हूं, खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं। रही वीणा की बात, तो ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। नारद को जाता देख तीनों देवियां घबरा गईं और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद, ओ नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, तुम यहां से चले मत जाना। देवी लक्ष्मी कहने लगी, भैया, तुम अवश्य जानते हो तीनों देवता कहाँ चले गए हैं। फिर नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो, वह भगवती अनसुया का आश्रम है। वे तीनों देवता उसी आश्रम में खेल रहे हैं। देवी पार्वती कहने लगी, अरे भैया नारद, तू सब जानता है, हम इस आश्रम में जाना चाहती है, कैसे जाएं? भगवती अनसुया क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी? हमें उनका बड़ा भय लग रहा है। नारद जी बोले, हे माताओं, आप भूलकर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुया आप तीनों को भस्म कर डालेंगी। यह सुनकर तीनों देवियां घबरा गई और बोली, हे नारद, अब हंसी मजाक मत कर, सब सच सच बता दे। नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तीनों की बोलती बंद है। वे तीनों बोबा पीते हैं और किलकिलाते हैं। देवी अनसुया जहां बिठाती है बैठते हैं, जहां पर सुलाती है सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। 20 वर्ष में जब वे बड़े हो जाएंगे तब देवी अनसुया उनका विवाह कर देंगी। फिर देवी लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गए, अनसुया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं, किंतु यह सब विष की बोली तेरी ही बोई हुई है। अब भैया,
तू जीता हम हारी, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं? नारद जी बोले, अब आई ठीक ठिकाने पर। पश्चाताप से सभी पाप धूल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनसुया के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती है। फिर तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम पर जाती हैं तो देखती हैं कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। देवी अनसुया उस स्थान पर नहीं होती है, वह स्नान करने के लिए गई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगती है, हे स्वामी, क्यों ढोंग बनाए हुए हो आप? कृपा करके वापस आ जाओ। भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनसुया के तप के वश में थे, इसीलिए वे उन्हें बिना पूछे नहीं आ सकते। थोड़ी ही देर में देवी अनसुया उस स्थान पर आ जाती है। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और पुकारने लगती हैं, माताजी, क्या हम कुटिया के भीतर आवे? फिर देवी अनसुया ने उनसे पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और किस कारण से यहाँ पर आई हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। देवी अनसुया ने कहा, अरे, बहुओं को अपने घर में क्या पूछना? अंदर आ जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों देवियां लजाती हुई कुटिया के भीतर गईं और माता अनसुया को प्रणाम करने लगीं। फिर उतने में ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। मुनिवर को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गईं। मुनि ने देवी अनसुया से पूछा, देवी, ये तीनों स्त्रियां कौन हैं? ये बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही है। फिर अनसुया माता ने कहा, हे स्वामी, ये हमारी पुत्रवधू है, अपने पतियों के दर्शन करने के लिए आई है। मुनिवर कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए तो तुमने पुत्र वधुएं भी बना दी। हाथ हाथ भर के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र बात हुई। फिर देवी अनसुया कहने लगी, स्वामी, इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। फिर तीनों देवियां सती अनसुया से क्षमा याचना करने लगीं, हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनसुया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ले जाओ अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर, ये वहां सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माताजी, अब हमें और लज्जित न कीजिए, संसार में हमारी हंसी न करावे, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनसुया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनसुया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनसुया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी अनसुया को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी अनसुया कहने लगी, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाए। फिर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। फिर तीनों देवताओं से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार से तीनों देवताओं ने देवी अनसुया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगे, अब बताओ, संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? तीनों देवियों ने लजाते हुए कहा, भगवती अनसुया ही पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इनसे बढ़कर संसार में दूसरी कोई नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनसुया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में देवी अनसुया का स्मरण करेगा, उसे जीवन में धन धान्य बुद्धि आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता अनसुया समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। वे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मदेव के दत्तात्रेय अवतार की माता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माता अनसुया अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।